नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ड्रीमिंग हेवन में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे केस के बारे में जो हुआ था राजस्थान में था, लेकिन उसकी चर्चाएं पूरे देश में हुई थी और इस पे एक सवालिया निशान भी लग गया था कि हमारा देश आज़ादी के बाद भी आज उन कुप्रथाओं से क्यों ना बाहर निकल सका। तो चलिए आपको ले चलते हैं राजस्थान के सीकर जिले के देवराला गाँव में, जहाँ पर दो पात्र हमारे कहानी के मान सिंह और रूप कुंवर थे। रूप कुंवर की शादी 18 वर्ष की आयु में 1987 में मान सिंह से हुई थी। रूप कुंवर का ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने पिता के घर में ही बीता। शादी के लगभग 7 महीने बाद रूप कुंवर को एक खबर मिलती है कि उनके पति की मौत हो गई है। ये घटना अभी तक सामान्य नज़र आ रही थी, जब तक ये ना पता चला कि रूप कुंवर सती होने वाली हैं। गाँव वालों की माने तो रूप कुंवर खुद जाकर अपने ससुर से बोला कि वो सती होना चाहती हैं, और दूसरी तरफ ये भी खबर थी कि रूप कुंवर को जब पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है तो वो घर से भाग गई, लेकिन ज़्यादा दूर ना जा सकी और उसे उसके घर वालों द्वारा पकड़कर ज़बरदस्ती सती करवाया गया। उसके माता पिता को इसकी खबर दूसरे दिन अखबार से मिली। पहले तो उनके माता पिता द्वारा इसका विरोध किया गया, परंतु बाद में ही उनके माता पिता द्वारा इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से महिमा मंडन किया गया। जिस जगह पर रूप कुंवर सती हुई थी उस जगह पर एक मंदिर बनाया गया और रूप कुंवर को सती माता का दर्जा दिया गया। इस घटना के कुछ समय बाद ही गांव वालों ने यह तय किया कि सती वाले दिन को चुनरी महोत्सव के रूप में मनाया जाएगा। सती प्रथा के इतने भयानक महिमा मंडन को देखकर कुछ महिला संगठनों द्वारा राजस्थान सरकार से संपर्क किया गया, परंतु सरकार द्वारा कोई ठोस कदम न उठाया गया। मामला हाई कोर्ट तक पहुंचा और इस महोत्सव पर रोक लगा दी गई, परंतु 16 सितंबर 1987 को गुपचुप तरीके से इस महोत्सव को मनाया गया, जिसमें 2.5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा इसकी बहुत ही कड़ी आलोचना की गई और इसी ही राजनीतिक खींचातान के चलते राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी ने इस्तीफा दे दिया और उसके पति मान सिंह तथा सुमेर सिंह जो उनके ससुर थे उनके सहित 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जांच पड़ताल से सामने आया कि रूप कुंवर कोई पहली लड़की नहीं थी जिसको सती किया गया था। इसके जैसी 3 और लड़कियों को सती करवाया गया था। राजस्थान द्वारा सती प्रथा रोकथाम अधिनियम 1987 लाया गया, जिसमें कानून था कि सती प्रथा का महिमा मंडन ना किया जाए, लेकिन आज भी आपको सती माता का पूजन तथा वहाँ के मंदिर में लोग जाते हुए दिखाई देंगे। उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गई, जिसके बाद उसके ससुर सुमेर सिंह के साथ 8 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी राजनीतिक खींचातान में राजस्थान के मुख्यमंत्री हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद जांच पड़ताल में सामने आया कि रूप कुंवर कोई पहली महिला नहीं थी जिसने सती हुआ। उसके जैसी 3 लड़कियां और थीं जिन्होंने सती हुई। देवराला के राजस्थान सरकार द्वारा सती रोकथाम अधिनियम 1987 लाया गया। कानून के अनुसार सती का महिमा मंडन करना गैर कानूनी था, लेकिन आज भी देवराला में सती माता का मंदिर है और वहाँ पर लाखों लोग पूजा करने जाते हैं। आपको बताते चलें कि रूप कुंवर का मामला आखिरी तो है, लेकिन उसके बाद भी 24 अन्य लड़कियों ने भी सती होने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस द्वारा सही टाइम पर पहुंचकर उनकी जान बचा ली गई। इन प्रयासों को मनोवैज्ञानिक में वेदर इफेक्ट का रूप दिया गया है, जहां पर मीडिया माध्यमों के द्वारा बार बार एक ही न्यूज़ को दिखाने से मनुष्य के दिमाग में एक ऐसा चेतना बैठती है जिससे उसको ये सब करना एक बहुत ही सामान्य घटना लगती है। ऐसा इफेक्ट सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद भी देखा गया, जिसके बाद कई लोगों ने सुसाइड करने का प्रयास किया और कुछ लोगों ने तो सुसाइड भी कर लिया। दोस्तों, आज हमारा समाज भले ही बहुत आगे बढ़ गया हो, लेकिन महिलाओं की स्थिति आज भी उतनी ही बदतर है जितने की पहले थी। आपसे निवेदन है कि हम सब एक साथ मिलकर उनके बढ़ोतरी के लिए प्रयास करें। राधे राधे।